घबराओ मत, मैंने अपना जहर इस्तेमाल नहीं किया। मेरा नाम वृंदा है। मैं घुमरी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी, पर इस वक्त मेरी मदद कर दो। ठीक है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मुझे उसकी जरूरत होगी। बस 30 मिनट बाकी, उसके बाद मैं। मिस्टर देव पारेख, देव फोन उठाओ प्लीज, देव फोन उठाओ। गॉड, एक्सक्यूज मी, आप कॉल पे बात मत कीजिए, हमसे बात कीजिए। क्या छुपा रहे हैं आप? व्हाट? कल रात मर्डर के बाद आपने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था। वो इंस्पेक्टर साहब और जब पुलिस ने कॉल उठाया तो आपने फोन काट दिया। फिर 1 घंटे के बाद आपने वापस कॉल किया। क्या आप बता सकते हो 1 घंटा आप क्या कर रहे थे? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? देव फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो मैं क्या? मिस्टर देव, जवाब दीजिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैडम, आपके पति हमसे झूठ बोल रहे हैं। कैसे भी करके मुझे ये इन्फॉर्मेशन देव तक पहुंचानी होगी। वो मैं क्या? प्लीज देव, प्लीज ये मैसेज देख लो कैसे भी करके, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति कभी कानून को गुमराह नहीं कर सकते। वो हम देख लेंगे मैडम। प्लीज आप घर के सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? देव, मुझे असली कातिल के खिलाफ सबूत मिल गए। तुम प्लीज मर्डर स्पॉट पे जितना जल्दी हो सके आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, जो हादसा हुआ उसके बाद घर में बहुत डिस्टर्ब है सब, और सभी मेंबर घर में ही है सिवाय एक के, वृंदा। बस एक बार वो लॉकेट मेरे हाथ लग जाए, वो लॉकेट मेरे मुट्ठी में आते, उस शलाखा को भी अपने मुट्ठी में कर दूंगी और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दूंगी। देव, कैसे पहुंचू मैं उस तक? देखो वृंदा, मैंने अपना काम कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। वो जो मुझे चाहिए था उसके लिए अपना वादा याद रहेगा ना? क्या करूं? एक तो मैं अपने नागिन अवतार में भी नहीं आ सकती। उस वृंदा ने मुझे देख लिया तो नहीं, मैं उसके सामने नहीं आ सकती। देव को एग्जैक्ट लोकेशन ही भेज देती हूँ यहाँ की। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो देव, तुम पुलिस को साथ लेके आ जाओ। मैं उनके सामने खुद को निर्दोष साबित करूंगी। अच्छा, तो बाकी के सब इधर हैं, सिवाय मिसेस वृंदा। वृंदा का मैसेज आया मेरे पास। अच्छा, तो आप उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देव, क्या कर रहा है तू? तू जानता है ना वो औरत भरोसे के लायक नहीं है और भरोसा कर भी नहीं रहा हूँ मैं उस पर। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता हूँ, बचाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसका मैसेज आया कि उसे कुछ मिला है जो कातिल का हो सकता है। क्या मिला है कातिल का? और कातिल कौन है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ये लोकेशन भेजी उसने। चलो लोकेशन पे जाते हैं। मैं भी चलती हूँ। व्हाट? सब लोग वहां जाके क्या करेंगे? जरूर नहीं है देव, गाड़ी बाहर ही है, चलते हैं ना। चलो चलो, भाभी आइए, आओ। कित क्यों? वृंदा, देव, पूरी,
फैमिली के साथ और पुलिस को लेकर तेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच रहा है। थैंक गॉड देव ने मेरी बात मान ली। यहीं कहीं होगा। ये विषया क्या कर रही है और इसे लॉकेट के बारे में कैसे पता? ये लॉकेट मैं वापस रख देती हूँ ताकि विशाखा उठाए और मैं इसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। मिल गया। खून? इस खून का क्या करूं? धो लो। अपने पापों की तरह। वृंदा, वो मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आई थी। बहुत देर हो चुकी है विशाखा, तुम्हारा सारा झूठ सामने आ गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, समझी तुम? वृंदा, वो मैंने बिली दी को तुमने मारा है। तुमने ही मारा है। क्यों मारा तुमने? ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल थी मैं विशाखा, जो तुम्हें अपनी मान्यता माँ का दोस्त समझती आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी धोखा तो तुम उस दिन से करी हो जिस दिन से पहली बार मेरी जिंदगी में आई हो, पहली बार मुझसे मिली हो। बोलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे बिल्ली मरे या लिली। तुम्हें तो तुम्हारे बदले से मतलब है ना। वो तो मुझे मत सिखाओ। मेरे रहते मेरे सामने किसी निर्दोष की जान नहीं जा सकती, पर तुमने एक निर्दोष की जान ली है। बिल्ली को जरूर लाल टेकरी मंदिर का राज पता लग गया था। तुम नहीं चाहती थी वो मुझे कुछ भी बताए, इसलिए तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही किया था ना तुमने। लेकिन तुम ये मत समझना कि जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम बच जाओगी। अगर मैं पारिक खानदान के पापों का हिसाब कर सकती हूँ विशाखा, इसलिए तुम्हारा हिसाब भी कर सकती हूँ। इतनी बात याद रखना। तुम धमकी दे रही हो मुझे? भूल गई कि तुम एक नौसिखिया नागिन हो। तुम ना तजुर्बे में मुझसे ज्यादा, ना ताकत में। मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें उसी दिन हो जाना चाहिए था विशाखा, जिस दिन तुम्हारी गर्दन मैंने अपने हाथों से दबोची थी और तुम कुछ नहीं कर पाई थी। मुझे वो पहली वाली वृंदा समझने की भूल मत करना, जो तुम्हारी बातों में आके अपने आप को कमजोर मान लेती थी। मैं अब अपनी ताकत भी जानती हूँ और उसका इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। बस तुम ये तय कर लो, तुम्हें एक बार में मरना है कि तड़प तड़प के मरना है। विशाखा, तुम? बिली का खून इसने किया है। वो आधा लॉकेट इसके पास है। इधर दिखाओ। सर, ये लॉकेट, ये आप इसका टेस्ट कराइए। इस पे जो खून है वो पक्का बिली का खून है। हाँ, लेकिन विशाखा बिली का खून क्यों करेगी? वही तो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये कोई चाल है। ये मुझे फंसाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। तो हम चुप रहो, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आप मुझे बताइए, अगर इसने खून नहीं किया तो ये इस साइट पे कैसे आई? उसको इस जगह का कैसे पता लगा जहाँ बिली का खून हुआ है? और वो भी छोड़िए, ये उस लॉकेट का टूटा हुआ टुकड़ा क्यों ढूंढ रही थी? सबूत मिटाने। सबूत मिटाने आई होगी।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा था बिल्ली दीदी ने तुम्हारा? बताओ बताओ, क्यों 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 किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था? शलाका काम डाउन। इंस्पेक्टर, ये लॉकेट मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। दिस इज नॉट माइन, मैं कह रही हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ, ये लॉकेट मेरा नहीं है। देव, एक काम करना, ट्रिप के सारे फोटोग्राफ्स को चेक करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये लॉकेट किसका है। ट्रस्ट मी, ट्रिप के फोटोग्राफ्स चेक करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लॉकेट तुम्हारा ही है। You are under arrest, Miss Vishaka. इंस्पेक्टर, बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अब जो भी बोलना है कोर्ट के सामने बोलना। Stop it! दीदी, मुझे एक बात बताइए, इसकी हमारी बिल्ली के साथ क्या दुश्मनी थी? इसने हमारी बिल्ली को मारा क्यों? बिजनेस वुमेन है चाची जी, अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। मिस्टर देव, हम मर्डर के मोटिव का पता लगा लेंगे, आप फिक्र ना करें। ले चलो इनको। अभी कुछ मत कर विशाखा, इस वक्त इनसे लड़के या इन पे हमला करके कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। हे भगवान, इतनी बड़ी जालसाज धोखेबाज निकली ये औरत। बिजनेस एसोसिएट बनकर आई थी और खून करके चली गई। मुझे तो इंसान की पहचान ही नहीं है। देव, मुझे माफ कर दे बेटा, तूने मना किया था इसके साथ काम करने से, मैंने ही जिद की थी। वृंदा, भाभी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हमें थोड़ी पता था कि ये इतनी चालबाज निकलेगी। चलिए देव। 1 मिनट मैम, हमें मिस्टर देव से कुछ काम है। माँ, आप लोग सब घर जाइए, मैं आता हूँ बाद में। चलो शलाका, घर चलते हैं। लेकिन वृंदा भी तो हमारे साथ घर जाएगी ना, तो नहीं, हमें इनकी भी जरूरत है यहाँ। तो मैं देव के साथ रुकती हूँ। मेरा दिल वैसे ही बहुत घबरा रहा है, तुम साथ चलो। पर माँ, देव आ जाएगा, आ जाओ। हेलो, अरे आवाज नहीं आती, क्लियर, मैं सिग्नल में आता हूँ। काश काश मैं इन दोनों को अलग कर पाती। ये क्या हुआ? कहीं मुझ में तुम्हारी शक्ति तो नहीं आ गई मोनिका?